So in 8 basic principles of disaster management, first one is to prevent the occurrence of the disaster whenever possible. सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि डिजास्टर हो ही ना, उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे. सेकेंड, अगर डिजास्टर को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता किसी कारण से, तो हम ये कोशिश करेंगे कि जितनी भी डिजास्टर की वजह से कैजुअलिटीज हैं वो कम से कम हो. So we will minimize the number of casualties if the disaster cannot be prevented. Prevent further casualties occurring after the initial impact of the disaster. जो disaster का एक just after वाला impact होता है, initial impact होता है, उससे जो casualties हुई हैं, ठीक है, उसके बाद further जो casualties हो सकती हैं due to any health compromisation और समथिंग एल्स, इन्फेक्शन, ठीक है, उस चीज को हम रोकेंगे. यानी कैजुअलिटीज के नंबर को बढ़ने से हम रोकेंगे आफ्टर इनिशियल इम्पैक्ट ऑफ द डिजास्टर. थर्ड, नेक्स्ट इज रेस्क्यू द विक्टिम्स. जो डिजास्टर के टाइम पे जो भी विक्टिम है उनको रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा. प्रोवाइड फर्स्ट एड टू द इंजर्ड. जो इंजर्ड लोग हैं, विक्टिम्स हैं, उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना. Then evacuate the individual to medical facilities. जो victims हैं उनको evacuate करके medical facility यानी कि hospital, health centers या कोई भी camps हैं जो, ठीक है, relief camps, वहां तक उनको लेके जाएंगे. उसके बाद provide definitive medical care. फर्स्ट एड तो आपने वहीं पे दे दी, उसके बाद उनको डेफिनेटिव जो एक्चुअल में उनको मेडिकल केयर चाहिए वो उसको हम प्रोवाइड करेंगे. उसके बाद प्रमोट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइव्स. उसके बाद जब ये सबको आपने फर्स्ट एड दे दी, मेडिकल केयर प्रोवाइड कर दी, उसके बाद जो लाइव्स है उनको रिकंस्ट्रक्शन के लिए तैयार हो, वो इसके लिए प्रमोट करेंगे, मींस उनके रिहैबिलिटेशन करवाएंगे. Right? So these are the basic 8 principles of disaster management. Now coming to the phases of disaster management. There are 4 phases of disaster management. First one is mitigation phase. Second one is preparedness phase. Third is response. And fourth is recovery. So mitigation includes human activities that prevent a disaster, reduce the chance of a disaster happening, or reducing the damaging effects of unavoidable disasters. ठीक है, जो मिटिगेशन में हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे डिजास्टर को प्रिवेंट करने की. ह्यूमन एक्टिविटीज हम इस तरीके से करेंगे कि डिजास्टर हो ही ना, ठीक है, द चांस ऑफ डिजास्टर हैपनिंग और रिड्यूसिंग, so that we can avoid or we can reduce the damaging effect of unavoidable disaster. या तो हम डिजास्टर को होने से रोकेंगे, या अगर वो अवॉइड नहीं किया जा सकता है डिजास्टर, तो उसके डैमेजिंग इफेक्ट को कम करने की कोशिश करेंगे. इस तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज हमारी होंगी. ठीक है, गोल ऑफ मिटिगेशन इज टू प्रिवेंट और मिनिमाइज डेथ, डिसेबिलिटी, सफरिंग or loss on the part of disaster victim. Mitigation can be done by, क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं मिटिगेशन के अंडर, जिनकी वजह से हम या तो डिजास्टर को प्रिवेंट करें या फिर उससे होने वाले जो कंसिक्वेंसेस हैं, उससे होने वाले जो डैमेजिंग इफेक्ट है उसको हम रिड्यूस कर सकें. तो वो एक्टिविटीज हैं एनफोर्समेंट ऑफ गुड बिल्डिंग कोड और बाय प्रॉपर लैंड और वाटर मैनेजमेंट. ठीक है, क्या होता है कि अगर मटेरियल बिल्डिंग में अच्छा लगा होगा तो अच्छे से वो बिल्डिंग जो है गिरने के चांसेस उसके कम होंगे. ठीक है, भूकंप आया तो बिल्डिंग जो है कोलैप्स नहीं होगी, या वैसे भी जो नॉर्मल अगर अच्छा मटेरियल लगाएंगे तो कोलैप्स होने के चांसेस कम होते हैं. उसके बाद है, अगर प्रॉपर लैंड पे हमने जो है घर बनाए हैं या वाटर मैनेजमेंट हमने अच्छे से किया है, तो इस चीज के लिए हम एनफोर्समेंट यानी कि लॉ बनाएंगे. ठीक है, तो गुड बिल्डिंग कोड या फिर प्रॉपर लैंड या वाटर मैनेजमेंट के लिए हम एनफोर्स करेंगे लोगों को, यानी कि लोगों को बाय लॉ
जबरदस्ती उनसे ये काम करवाया जाएगा। तो इसके लिए लॉज बनाए जाएं ताकि लोग उन्हें फॉलो कर सकें, क्योंकि अगर लॉ अगर वो ब्रेक करते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलेगी, फाइन लगेगा। सो किसी भी डर के कारण जो है वो इस चीज को फॉलो करेंगे। उसके बाद है ऑब्जर्विंग प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस इंक्लूडिंग रेगुलर इक्विपमेंट मेंटेनेंस especially for the prevention of man-made disaster। कहीं फैक्ट्री में या कोई मशीनरी कहीं पे भी जो काम करे, या घर में भी सिलेंडर वगैरह जो यूज करते हैं, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे इक्विपमेंट्स या मशीनरी यूज हो रही है, उसका रेगुलर जो है मेंटेनेंस किया जाना चाहिए, सर्विसिंग होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए ताकि जो मैन मेड डिजास्टर्स हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। उसके बाद है पब्लिक एजुकेशन, especially in areas that are prone to certain type of disaster situations। जो पब्लिक एजुकेशन कराएंगे हम, यानी कि पब्लिक के लिए हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे उन एरियाज में जिनमें डिजास्टर सिचुएशंस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ज्यादा प्रॉन होते हैं। हेल्प्स, इट विल हेल्प द पब्लिक टू हाउ बेस्ट टू प्रिपेयर फॉर द सिचुएशंस इन एडवांस ऑफ एन एक्चुअल इवेंट। आपने देखा है साइक्लोन्स के केसेस में जो है, जो कोस्टल एरियाज होते हैं हमारे, वहां पे करते क्या है कि उनको बता दिया जाता है कि ऐसी सिचुएशन होगी तो आपको जो है पहले से ही तैयार रहना है, ठीक है। तो उनको पब्लिक एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन के थ्रू ये जो है, या एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू ये एजुकेट किया जाता है कि आपको किस तरीके से बेस्ट अपना देना है, बेस्ट तैयारी अपनी करके रखनी है कि अगर कोई एक्चुअल इवेंट एक्चुअल होता है तो उस केस में आपने क्या तैयारी करके रखनी है और कैसे काम करना है, कैसे इवैक्यूएट होना है, ठीक है, राइट। इसी तरीके से हॉस्पिटल्स में या कहीं भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में सेफ्टी प्रिकॉशन लेने के लिए ड्रिल कराई जाती है। ड्रिल इसलिए कराई जाती है, मान लीजिए आग लग गई, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो उस केस में किसका क्या रोल है, कौन कैसे रिएक्ट करेगा। अगर भूकंप आ जाता है तो उसके लिए ड्रिल कराई जाती है, ठीक है। तो एक्चुअल इवेंट होने से पहले लोगों को प्रिपेयर किया जाता है थ्रू पब्लिक एजुकेशन कि उनको किस तरीके से एक्ट करना है जब एक्चुअल इवेंट आएगा। Early warning systems which alerts the public to the probability of immediate danger such as hurricanes, ठीक है। तो वार्निंग सिस्टम्स होने चाहिए, वार्निंग सिस्टम्स होते भी हैं साइक्लोन्स के लिए, हरिकेन्स के लिए, या आग लग जाती है तो फायर अलार्म बज जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अलर्ट लोगों को अलर्ट किया जाता है इन सारे वार्निंग सिस्टम्स के द्वारा, ताकि जो इमीडिएट डेंजर है उसकी प्रोबेबिलिटी का लोगों को पहले से ही पता लग जाए। उसके बाद है हमारा प्रिपेयर्डनेस। This phase involves the development of awareness among the population on the general aspects of disaster and on how to behave in the face of a future disaster, ठीक है। तो इसमें क्या होता है प्रिपेयर्डनेस में कि लोगों को अवेयर किया जाता है, जो पॉपुलेशन है, जो जनरल पीपल है, हमारे जनरल पॉपुलेशन है, उनको उनमें अवेयरनेस को डेवलप किया जाता है डिजास्टर के लिए, और कैसे भी बिहेव करना है अगर कोई डिजास्टर हुआ है, होता है फ्यूचर में, या फिर एक डिजास्टर होने के बाद अगर दोबारा होने के चांसेस है फ्यूचर में दोबारा, तो किस तरीके से बिहेव करना है, कैसे एक्ट करना है। दिस इंक्लूड्स एजुकेशन ऑन वार्निंग साइंस ऑफ डिजास्टर, मेथड्स ऑफ सेफ एंड सक्सेसफुल इवैक्यूएशन एंड फर्स्ट एड मेजर्स, ठीक है। किसके साथ कॉपरेट करना है, लिखा होता है ना कि आग लग जाए तो लिफ्ट्स यूज नहीं करनी है, तो ये सारे जो है एजुकेशन का पार्ट है ड्यूरिंग एनी डिजास्टर। जो हम लोगों को बताते हैं कि आपने किस तरीके से जो है एक्ट करना है, किस तरीके से जो है आपने बिहेव करना है, कॉपरेट करना है बाकी लोगों के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ। इट इज
further divided into three stages: personal preparedness, professional preparedness और community preparedness. इसमें ये nursing point of view से दिया गया है कि personal preparedness मतलब कि जो नर्स है, ठीक है, वो किस तरह से अपने खुद को प्रिपेयर करेगी, क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लाइंट की अगर कोई डिजास्टर विक्टिम है तो, ठीक है, उसमें बहुत सारा, क्योंकि ऑलरेडी नर्स को अपनी फैमिली और वर्क रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, स्ट्रेस होता है, ठीक है, साथ में अगर कोई डिजास्टर हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डबल हो जाती हैं. सो उसको पहले इसके लिए खुद को प्रिपेयर करना जरूरी है. खुद को स्ट्रेस फ्री करके रखेंगे तो तभी हम दूसरों की हेल्प कर पाएंगे, राइट. सो कम्युनिटी हेल्थ नर्स who will be assisting in disaster relief efforts must be as healthy as possible, both physically and mentally. जब खुद ठीक होंगे तभी हम disaster relief efforts में fully participation कर पाएंगे, ठीक है, fully participate कर पाएंगे, ठीक है. उसके बाद है हमारा सेकंड प्रोफेशनल प्रिपेयर्डनेस. प्रोफेशनल प्रिपेयर्डनेस मतलब उसको प्रोफेशनली खुद को सारी स्किल्स के लिए तैयार रहना चाहिए. कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन, कोई भी डिजास्टर सिचुएशन आती है तो वो स्मूथली उस चीज को हैंडल कर पाए. सो इट रिक्वायर्स दैट द नर्स becomes aware of and understands the disaster plans as their workplace and community. ठीक है, उसको पता हो कि अपने वर्क प्लेस पे अगर कोई डिजास्टर हो जाता है या कम्युनिटी में कोई डिजास्टर हो जाता है तो उसको किस तरीके से एक्ट करना है. द मोर adequately prepared nurses are, the more they will be able to assist others toward a smoother recovery phase. खुद जितनी अच्छे से तैयार रहेंगे प्रोफेशनली, वो दूसरों को उतने अच्छे से असिस्ट कर पाएंगे ड्यूरिंग रिकवरी फेज, ठीक है. उसके बाद है कुछ पर्सनल आइटम्स होते हैं जो डिजास्टर में हेल्प करते हैं उनको, ठीक है. तो नर्सेस को उनके साथ तैयार रहना चाहिए, वो हमेशा उनके साथ में एक किट तैयार रहनी चाहिए. एक कॉपी ऑफ ए प्रोफेशनल लाइसेंस, ठीक है, उनका जो प्रोफेशनल लाइसेंस होता है उसकी एक कॉपी. पर्सनल इक्विपमेंट जैसे स्टेथोस्कोप, फ्लैशलाइट, एक्स्ट्रा बैटरीज, ठीक है. कैश, कई बार क्या होता है बाढ़ होती है, फ्लैश लाइट की जरूरत तब होती है अंधेरे में, ठीक है, रात में ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, बस का एक्सीडेंट हो गया, या कोई बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया, राइट. तो फ्लैश लाइट जरूरी है क्योंकि वहां सब डिसरप्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ठीक है. उसके बाद है कैश, वार्म क्लोथिंग एंड ए हैवी जैकेट और वेदर अप्रोप्रिएट क्लॉथिंग, ठीक है. अगर ठंड है तो वार्म क्लॉथिंग या हैवी जैकेट चाहिए, ठीक है, जिस तरीके का मौसम है उस तरीके की क्लॉथिंग. रिकॉर्ड कीपिंग मटेरियल, पॉकेट साइज्ड रेफरेंस बुक्स, ये सारे जो है उसके तैयारी में होने चाहिए. So professional preparedness. Then coming to community preparedness, the level of community preparedness for a disaster is only as good as the people and organizations in community make it, right. A solid disaster plan requires the multidisciplinary talents, coordination and cooperation of many different organizations. जो कम्युनिटी प्रिपेयरनेस हमें कैसे करना है, हमें इसके लिए एक डिजास्टर प्लान बना के हमेशा तैयार रहना चाहिए. मान लीजिए इस एरिया में अगर आग लग जाती है तो हम क्या करेंगे, इस एरिया में सिलेंडर फट जाता है तो हम क्या करेंगे, इस एरिया में भूकंप आ जाता है तो हम क्या करेंगे. तो हमारे पास एक डिजास्टर प्लान और डिजास्टर टीम तैयार रहनी चाहिए उसके लिए. सो हमें ये भी देखना है कि अपार्ट फ्रॉम हेल्थ सेक्टर और अपार्ट फ्रॉम डिजास्टर रिलीफ टीम, हमारे पास और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हम जिनके साथ हम उस टाइम पे कोऑर्डिनेट कर सकें और जिनसे हमें कॉपरेशन मिल सकता है, ठीक है. लाइक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, हम उनकी हेल्प ले सकते हैं डिजास्टर वर्क में, जैसे कि क्लर्जी हो गए, मॉर्टिशियंस हो गए, पुलिस हो गई, फायर एंड रेस्क्यू, मेयर, अदर सिटी ऑफिशियल्स, मीडिया, ठीक है, कुछ एनजीओज होते हैं.
तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, तो हमें उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है और हमें उनका कोऑपरेशन लेना है ड्यूरिंग एनी डिजास्टर सिचुएशन. It must be assured that the community has an adequate warning system. हमें ये अश्योर करना है कि कम्युनिटी में वार्निंग सिस्टम जो है एडुकेट हो, as well as the backup evacuation plan to remove individual who hesitate to leave their homes from areas of danger. कई बार क्या होता है, बहुत सारे वार्निंग सिग्नल्स के बाद भी बहुत सारी वार्निंग्स कि भाई साइक्लोन आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, हरिकेन आने वाला है, उसके बाद भी लोग वहां अपने घर छोड़ के जाना नहीं चाहते. ठीक है, तो क्योंकि उनको डर होता है कि वो चले गए तो उनका सब कुछ खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. ठीक है, या कोई जो है लूट ले जाएगा बाद में. तो इस वजह से वो अपने घरों को छोड़ के नहीं जाते हैं, तैयार ही नहीं होते. तो हमारे पास एक बैकअप इवैक्यूएशन प्लान भी होना चाहिए कि हमें किस तरीके से उनको जो है वहां से हटा के, डेंजर वाले एरिया से हटा के और सेफ जो जगह है वहां पे लेके जाना. So individuals may refuse to leave their homes because they are fearful of personal possessions becoming lost or destroyed from the disaster or from post-disaster looting. A face-to-face encounter with law enforcement personnel or others is often necessary to convince individuals to leave their homes and retreat to safer क्वार्टर्स. क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है, अगर आप एनजीओ वाले, कोई भी सिविल जो है पर्सन कोई चला गया, उनकी भाई साइक्लोन आने वाला है घर खाली कर दो, साइक्लोन आने वाला है घर खाली कर दो, हर किसी पे थोड़ी ना ट्रस्ट कर देंगे. वो हो सकता है कोई जो है मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, ठीक है, अफवाह फैला रहा हो, और वो उनके जाने के बाद और वो जो है घर में से सामान लूट के ले जाएं. राइट, तो इसके लिए, इन चीजों के लिए, लोगों को कन्विंस करने के लिए हमें एक लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल यानी कि पुलिस, ठीक है, उनको भेजना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि वो लोगों को कन्विंस करें ताकि लोग उन पर विश्वास करके सेफ जगह पे आ सकें. ठीक है, so this will be our community preparedness. Then coming to third phase, that is response. तो first phase क्या था हमारा? Who will tell what was the first phase of disaster management? Mitigation. Mitigation, right. Second phase? Preparedness. Preparedness, very good. Preparedness. Coming to third phase, that is response. The response is determined by the level of disaster. Levels are not determined by the number of casualties, but amount of resources needed. ठीक है, so जो response में है, इसमें कि भाई डिजास्टर कितना बड़ा है, उस हिसाब से लोगों का रिस्पॉन्स आएगा. ठीक है, लेवल्स आर नॉट डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज बट द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज नीडेड. जो हमने 3 लेवल्स यहाँ पे डिजास्टर के डिवाइड किए हैं, इसमें हमने किस बेसिस पे डिवाइड किए हैं कि हमें कितने रिसोर्सेज की जरूरत है, कितना बड़ा डिजास्टर है कि हमें कितने रिसोर्सेज चाहिए, उस हिसाब से हमने ये लेवल्स डिवाइड किए हैं, ना कि इस हिसाब से कि नंबर ऑफ कैजुअलिटीज कितनी है. राइट, सो जो 3 लेवल हमने डिजास्टर के रिस्पॉन्स के डिवाइड किए हैं वो हैं: लेवल 1, डिजास्टर रिक्वायर्स एक्टिवेशन बाय लोकल इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम इन कोऑपरेशन विद लोकल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सच एज रेड क्रॉस एंड सैल्वेशन आर्मी. ठीक है, फर्स्ट लेवल पे हमें सिर्फ जो है सिर्फ लोकल इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम की जरूरत होती है. साथ में कई बारी हमें जो है ये आपका लोकल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस में हम साथ में कोलैबोरेट कर लेते हैं उनके साथ, जैसे रेड क्रॉस एंड सैल्वेशन आर्मी हो गया. सेकेंड लेवल में
हमें और ज्यादा लोगों की जरूरत है। हम रिलीजन रिस्पॉन्स नेसेसिटेटिंग सेवरल कैजुअल प्रोटोकॉल्स, ठीक है, कुछ हम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की रीजनल रिस्पॉन्स भी हम ले सकते हैं, और साथ में रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं हमारे, हम उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। रीजनल रिस्पॉन्स मतलब उस पर्टिकुलर रीजन में पूरा स्टेट इन्वॉल्व हो जाएगा, राइट। उसके बाद है थर्ड लेवल, डिजास्टर इज वन इन विच अ फेडरल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड बिकॉज ऑफ वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। इसमें पूरा जो है कंट्री इन्वॉल्व होगा, ठीक है, एक पूरी कंट्री के लिए राष्ट्रीय इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की जाएगी, क्योंकि इसमें डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हुआ है, वाइड स्प्रेड हुआ है, ठीक है। लाइक देखो अभी जो मान लीजिए कोई ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो उसको हम लेवल 1 डिजास्टर मान सकते हैं। अभी जैसे साइक्लोन आया था उड़ीसा और ये आपका वेस्ट बंगाल में, उसको हम लेवल 2 डिजास्टर में डाल सकते हैं। लेवल 3 डिजास्टर में ये हमारा पेंडेमिक जो चल रहा है हम इसको डाल सकते हैं, right? So these are the examples of levels of disaster. Then common reactions क्या होते हैं disaster के? Adults में क्या देखने को मिलेगा उस टाइम पे जब कोई disaster हुआ है? Extreme sense of urgency, panic and fear, disbelief, disorientation, numbing, reluctance to abandon property, difficult in making situation, difficult in making decisions, need to help others, anger and blaming. ये सारी चीजें adults में देखने को मिलेंगी। और ये जो है initial reactions थे। Now coming to delayed reactions of adults, बाद में जो कुछ हफ्तों के बाद तक जो रहते हैं वो है insomnia, headache, apathy and depression. Apathy means sadness, sense of powerlessness, guilt, moodiness, irritability, jealousy, resentment, domestic violence, ठीक है, resentment means नाराजगी. So these are the delayed reaction of adults जो बाद तक कई हफ्तों तक जो है रहते हैं। चिल्ड्रन में क्या देखने को मिलेंगे? रिग्रेशन बिहेवियर, मतलब वो अपनी एज से कम एज के बच्चों की तरह बिहेव करना लग जाएगा, लाइक थंब सकिंग, ठीक है, टेम्पर टेंट्रम्स, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद है फैंटेसीज दैट डिजास्टर नेवर अकर्ड, ठीक है, ये आएंगे। नाइटमेयर्स देखने को मिलेंगे चिल्ड्रन में। स्कूल रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड रिफ्यूजल टू गो बैक टू स्कूल। योगिता फटाफट से ना वो ले लो स्क्रीनशॉट। यस मैम, ले लिया मैंने। यस मैम, ले लिया। ठीक है ठीक है ठीक है। सो नाउ कमिंग टू रिकवरी। रिकवरी फेज में जो है रिएक्शंस हो गए, ठीक है, रिस्पॉन्स हो गया उसमें लोगों का, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा रिकवरी फेज। तो इसमें जो है वापस रिस्टोरेशन होता है, इकोनॉमिक रिस्टोरेशन एज वेल एज सिविक लाइफ ऑफ कम्युनिटी, उसका रिस्टोरेशन, रिहैबिलिटेशन, ठीक है। सो दिस फेज ऑफ डिजास्टर नॉन एज रिकवरी अकर्स एज ऑल involved agencies pull together to restore the economic and civic life of the community। वापस से उनका रहने सहने और अपने जो है इकोनॉमिक जो लाइफ है उसको रिस्टोर करने में लग जाते हैं सब लोग। मैनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प विद रीबिल्डिंग एफर्ट्स एज वेल। बहुत सारे जो धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी हेल्प करते हैं इसमें। इंटरनल रेवेन्यू आपने देखा है ना, खाने पीने के लिए लंगर लगते हैं, ठीक है, तो क्योंकि लोगों के पास उस टाइम डिजास्टर के बाद कुछ होता नहीं है, तो उनको खाने के लिए भी चाहिए, उनको पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए, ठीक है, रहने के लिए जगह भी चाहिए। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठे मिलके उनको रिस्टोर करने में, रिस्टोरेशन में लग जाते हैं। The internal revenue services educates victim as to how to write off losses। लोगों के पास पेपर नहीं होते अपने आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए, तो लोगों को ये जो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस डिपार्टमेंट जो होता है वो बताता है कि किस तरीके से वो अपने
लॉसेस जो हुए हैं, प्रॉपर्टी लॉस या फैमिली पर्सन का कोई लाइफ लॉस हुआ है, ठीक है, तो उसके बारे में किस तरीके से लिखना है, विक्टिम्स को ये बताते हैं. देन डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट प्रोवाइड्स ग्रांट्स फॉर टेम्परेरी हाउसिंग. जो हमारा हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है वो ग्रांट प्रोवाइड करता है लोगों को, ताकि लोगों का टेम्पररी जो है हाउसिंग दी जा सके. कैंप्स लगते हैं. Voluntary agencies continue to assess individuals and community needs and meet those needs as they are able. जो voluntary agencies होती हैं, जो NGOs होते हैं, वो लोगों की और community की need को assess करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं जितना कर सकते हैं. ठीक है. So these are the 4 phases of disaster management. हमेशा ये याद रखना, ये disaster management के phases हैं, not disaster. डिजास्टर के फेजेस अलग होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के अलग होते हैं. ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे.